इस खुले आसमान के नीचे मेरे बहुजन समाज के युवा नौजवान भाई, मेरी बहनें, प्यारे बच्चे और हमारे मार्गदर्शक जो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मेरी ओर से सादर नमो बुधाए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत आभार। और आज का जो दिन इस भूमि पर जो इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया के ज्ञान के प्रति कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा का आज यहाँ पर स्थापित हुई है, जिसका अनावरण आज हुआ है, जो जोश, जो उत्साह, जो खुशी आज मैं आप लोगों के चेहरे पर देख रही हूँ, ये बहुत ही लाजवाब है। इतनी खुशी और इतनी बड़ी संख्या में आज हमारी बहनें, हमारे भाई इतनी रात को जो बैठे हुए हैं, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी, एक बार इतनी जोर से तालियों की गड़गड़ाहट आप लोग करें कि पूरे जो सोए हुए लोग हैं धरती पर वो जाग जाएं। ये आप लोगों ने बहुत मेहनत करके यहाँ जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की है, आप सभी ने जो इसके लिए योगदान दिया, जो समय निकाला, जो अपना अर्थ का सहयोग किया, आप सभी साथी साधुवाद के बात हैं। मैं आप सभी की मेहनत को सैल्यूट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मौसम है और हमारे बीच में और भी वक्ता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को थोड़े ही समय में खत्म करूंगी। जो बाबा साहब की आज हमने यहाँ मूर्ति लगाई है, जो एक प्रतीक है, अगर वास्तविकता में हमें बाबा साहब को सदियों सदियों तक जिंदा रखना है, तो बाबा साहब जब जिंदा रहेंगे जब बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, जो शील थे, जो संकल्प थे, उनको हम जिएंगे। और जिएंगे कैसे? जब बाबा साहब की दिशा में चलेंगे। बाबा साहब के लिए हमारे लोगों में जैसे ही नाम आता है तो जोश आ जाता है, लेकिन ये जोश जब काम आएगा जब आपके अंदर होश होगा। हमारे नौजवान भाई आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं उनके बीच में ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि बाबा साहब की जो उंगली का इशारा है वो कहाँ के लिए है। बाबा साहब ने जो इशारा किया है वो कहाँ के लिए किया है, हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, हमारी योजना क्या है, हमारी रणनीति क्या है। हमारा सिर्फ यही काम नहीं कि हमें सिर्फ बाबा साहब के नारे लगाने हैं, बाबा साहब के रैलियों में जाना है, झंडे लहराना है। हमारा काम है बाबा साहब की उंगली के इशारे को समझकर उस मार्ग पर चलना है। और चलेंगे कैसे? जब हमारे अंदर बुद्धि बल होगा। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हमें क्या करना है? इस बुद्धि बल को बढ़ाना है। और बुद्धि बल कैसे बढ़ाएंगे? जो बुद्धि की जो शुरुआत की राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी, जिनकी आज जन्म जयंती है, बाबा साहब के वो गुरु थे। और इस दुनिया के गुरु कौन है? इस दुनिया के गुरु हैं हमारे तथागत गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो हमारे वंश में, हमारे कुल में ऐसे योद्धा पैदा हुए जिनकी हम नस्लें हैं। तो हमें अपने गुरु के जो मूल सिद्धांत है बुद्धि बल, उसका विकास करना है। और दूसरी चीज हमारी बुद्धि है, लेकिन कम लोगों की बुद्धि से काम नहीं बनेगा। बुद्धि बल जब काम आएगा जब संख्या बल ज्यादा होगा। आज हमारी जो यहाँ संख्या बैठी है, इस भारत देश में बहुजनों की संख्या बल कितना है? हमारी संख्या कितनी है? 85% बहुजन समाज, जो बहुत बड़ा बल है। हमें इस बात को जानना है, अगर हमने अपने लोगों के अंदर बुद्धि बल, जन बल पैदा कर दिया, तो हमें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए धन बल की जरूरत है, अर्थ की जरूरत
जाएगा। हमें कैसे भरोसा होगा कि जो समाज के लोग हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं? इसका पैमाना क्या है? समाज की बहुत बात करते हैं लोग, अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कितने आ रहे हैं? आज के समय में जो हमारे लोगों की स्थिति है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी। 15 अगस्त 2024 के दिन दैनिक भास्कर जो अखबार है उसमें पहले पेज पर एक खबर छपती है, और लगभग यहाँ जो भाई बैठे हैं अखबार कुछ लोग तो पढ़ते होंगे। 15 अगस्त के दिन दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी थी कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो नागवंशी हैं, आदिवासी समाज के लोग आज ऐसी स्थिति में हैं, उनकी स्थिति इतनी दुर्लभ हो गई है कि वो अपने बच्चों को बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं। जो माँ अपनी कोख में 9 महीने अपने अंश को रखती है, आज उस कौम को इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि मात्र 20,000 25,000 में अपने बच्चों को बेच रही है। उनकी स्थिति आज ऐसी है। क्यों है? क्योंकि ना तो उनके पास कोई रोजगार है, ना उनके कोई व्यापार है, ना उनके पास नौकरियां हैं। सब कुछ क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है। और हमारे पास आने वाले समय में क्या है? यहाँ पर जो भाई बैठे हैं, आज के समय में हमें ये जानना है कि देश में 98% प्राइवेटाइजेशन हो गया, मात्र 2% नौकरियां बची हुई है। हमारे व्यापार कितने हैं? कितनी फैक्ट्री, गोदाम, मिल किस-किसकी है? कोई भाई, कोई बहन है जिसके मिल हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो? कितने लोगों के पास है? हमारे पास जो हमारा जीवन चलाने के लिए जो मुख्य चीज है, जो पैसा, वो पैसा आने के 3 साधन है: नौकरी, व्यापार और जमीन। हमारे लोग आज अपना गुजारा कर रहे हैं मजदूरी करके। मेहनत मजदूरी से कब तक गुजारा कर पाएंगे? आने वाला समय मशीनों का है। आने वाले समय में जो मजदूरी आज हमारे लोग भाई कर रहे हैं, वो काम मशीनें करने लगेंगी। तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? कैसे उनका जीवन कटेगा? क्या स्थिति होगी उनकी? इसके लिए हमें विचार करना है। और हम जब लंबी बात करते हैं तो समय लगेगा, उस आगे की बात डॉक्टर साहब बताएंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज जो यहाँ शुरुआत की है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की है, तो जिन भाइयों के अंदर जो जोश दिख रहा है, जो जुनून है, जिनके अंदर कुछ चाहत है, लेकिन उनके अंदर एक बहुत छोटी सी चीज है जो उनको रोकती है। बाबा साहब के अगर हम अनुयायी हैं तो हमें बुद्धि बल को, अपने अर्थ को, अपने धन बल को बढ़ाना है। और यहाँ पर जितने भाई खड़े हुए हैं उसमें से लगभग 80% मेरे भाई गुटखा खाते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बीड़ी पीते हैं। तो आज यहाँ जो शुरुआत हुई है, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भाई अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहता है, जो बहन अपने आप को बाबा साहब की वंशज कहते हैं, उनके संतान कहते हैं, वो भाई यहाँ पर एक संकल्प करें आज के दिन कि अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे। कोई भाई ऐसा है जो आज ये संकल्प ले यहाँ आकर कहे कि आज के बाद से मैं पुड़िया खाना बंद करता हूँ। कोई ऐसा भाई है जो ये कहे मैं आज के बाद से दारू पीना बंद करता हूँ। यहाँ पर आए और अपना संकल्प ले और भरे समाज के बीच में दृढ़ संकल्प ले और आज से इन कुरीतियों को, इस नशे को अपने जीवन से खत्म करेंगे। यहाँ पर बाबा साहब के मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन बाबा साहब को हम जब जान पाएंगे जब बुद्धि बल और धन बल हमारे पास होगा। आप अपनी बुद्धि नशे में और अपना पैसा इन नशीली चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। तो हम बाबा साहब को मान रहे हैं, तो क्या ये छोटा सा संकल्प नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। जो बहनें हमारी जागरण में जाती हैं, ये जय भीम का जागरण जो हर देश के कोने कोने में होना चाहिए। मेरी बहनें आज ये संकल्प लें कि आज से हम किसी माता के, किसी देवता के जागरणों में नहीं जाएंगे, हम जय भीम के जागरण में जाएंगे और जय भीम की जागृति हमें आगे बढ़ाएगी। मेरा भाइयों से निवेदन है, वो इस बात को समझे, अपने जीवन से नशे को खत्म करें।
जो ये नशा आप करते हैं उसमें आपका शरीर बर्बाद होता है, आपका धन बर्बाद होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके बच्चे जो घरों में आपको देखते हैं बीड़ी पीते हुए, गुटखा खाते हुए, दारू पीते हुए, आने वाले समय में आप अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े दोषी हैं। जब बच्चे समझदार होंगे तो सबसे ज्यादा दोष आपको देंगे। तो अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, तो अपने जीवन से इस नशे को खत्म करें। मेरी यही गुजारिश है, और आप लोगों ने मुझे समय दिया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया।